आज जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है केस 39। ये कहानी है इमिली की, जो एक सोशल वर्कर होती है। अपने कैरियर में उसने बहुत सारे केसेस सक्सेसफुली हैंडल की है। इमिली को एक नया केस मिलता है, केस नंबर 39। ये केस एक छोटी बच्ची और उसकी एब्यूसिव पेरेंट्स का होता है। इमिली को जहाँ लगता था कि ये बाकी केसेस की तरह आसान होने वाला है, वो नहीं जानती थी कि ये केस नंबर 39 उसके ज़िंदगी में एक तूफान लाने वाला है। मूवी की मेन कैरेक्टर इमिली एक सोशल वर्कर होती है। इमिली ओरेगन नाम की जगह में रहती है। इमिली को लिलिथ सुलिवान नाम की एक छोटी सी लड़की का केस मिलता है। इमिली का वो 39 नंबर केस होता है। लिलिथ 10 साल की लड़की है। लिलिथ की माँ का नाम मार्गरेट है और पिता का नाम एडवर्ड है। लिलिथ की माँ बाप के बीच की तनाव की वजह से लिलिथ की एकेडमिक परफॉर्मेंस काफ़ी खराब हो रहा था। इमिली को शक होता है कि लिलिथ पर उसके माँ बाप अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए इमिली ये केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए लिलिथ के घर जाती है। इमिली लिलिथ और उसके फैमिली को ऑफिस बुलाती है। इमिली के बॉस लिलिथ से पूछती है कि क्या उसके पेरेंट्स उसे परेशान करते हैं। लिलिथ नर्वस हो जाती है और कुछ नहीं बताती। ये देख इमिली लिलिथ से मिलने स्कूल चली जाती है। इमिली लिलिथ को अपना फ़ोन नंबर देती है। इमिली लिलिथ को कहती है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो इमिली को कॉल कर ले। इमिली का शक सही निकलता है। देर रात इमिली को लिलिथ का कॉल आता है। लिलिथ बताती है कि उसके पेरेंट्स उसे मारने वाले हैं। इमिली डिटेक्टिव माइक बैरन को हेल्प के लिए कॉल करती है। इमिली और माइक लिलिथ के घर पहुंचते हैं। लिलिथ के पेरेंट्स लिलिथ को एक ओवन में घुसाकर जिंदा जलाने की कोशिश करते हैं। तभी इमिली और माइक पहुंचकर लिलिथ को बचा लेते हैं। लिलिथ को चिल्ड्रेंस होम, जो कि बच्चों के शेल्टर होम होता है, वहां भेजने की तैयारी करते हैं। पर लिलिथ इमिली से रिक्वेस्ट करती है कि इमिली ही उसकी देखभाल करे। बोर्ड इमिली की बात मान लेते हैं और लिलिथ को इमिली के साथ रहने की परमिशन दे देते हैं। जब तक लिलिथ को एक अच्छी फैमिली नहीं मिल जाती तब तक लिलिथ इमिली के साथ रह सकती है। लिलिथ को इमिली के घर शिफ्ट हुए 2 हफ्ते हो जाते हैं। डिएगो नाम का एक लड़का, जो इमिली का ही एक और केस होता है, अपने पेरेंट्स की बेरहमी से मर्डर कर देता है। डिटेक्टिव माइक बैरन इमिली को बताता है कि खून की रात किसी ने इमिली के घर से डिएगो को कॉल किया था। इमिली को लिलिथ पे शक होता है। डॉक्टर डोगलस जे एम्स, जो इमिली का अच्छा दोस्त होता है, वो लिलिथ की दिमागी हालत जानने के लिए उसका एक सेशन लेता है। सेशन के दौरान लिलिथ डोगलस से उल्टा कुछ सवाल पूछती है, जैसे कि वो किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते हैं। लिलिथ बड़ी चालाकी से डोगलस को डराने की कोशिश करती है। डोगलस लिलिथ की बातें सुनकर काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है। डोगलस इमिली को सारी बातें बताता है। डोगलस ये भी कहता है कि वो किसी स्पेशलिस्ट से लिलिथ के बारे में बात करे। रात को डोगलस को एक अजीब सा फोन कॉल आता है। कुछ हॉर्नेट, जो कि एक तरह का कीड़ा होता है, डोगलस के कान से निकलने लगता है। डोगलस ने लिलिथ को सेशन के दौरान बताया था कि उसे हॉर्नेट से बहुत डर लगता है। धीरे धीरे डोगलस के पूरे बॉडी से बहुत सारे हॉर्नेट निकलने लगते हैं। डोगलस ये देख काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। डोगलस अपना होश खो बैठता है और बाथरूम में इधर उधर भागने लगता है। इसी दौरान डोगलस को बहुत बुरी तरह से चोट लगती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। डिएगो की बातें सुनकर और डोगलस की फ्यूनरल अटेंड करके इमिली को लिलिथ पर काफ़ी ज़्यादा शक होने लगता है। लिलिथ के पेरेंट्स एडवर्ड और मार्गरेट को एक असाइलम में रखा गया था। उन पर लिलिथ के ऊपर मर्डर की कोशिश करने के चार्जेस लगे थे। इमिली लिलिथ की पेरेंट्स से मिलने असाइलम जाती है। मार्गरेट की दिमागी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। किसी को भी मार्गरेट से मिलने की परमिशन नहीं थी। इमिली लिलिथ के पिता एडवर्ड से मिलती है। एडवर्ड इमिली को बताता है कि लिलिथ के अंदर एक शैतानी आत्मा रहती है। वो आत्मा दूसरों के डर से अपना पेट भरती है। एडवर्ड बताता है कि वो आत्मा लोगों के डर का इस्तेमाल करके उनको मार डालती है। मार्गरेट और एडवर्ड अपने आप को बचाने के लिए लिलिथ को मारना चाहते थे। एडवर्ड इमिली को ये भी बताता है कि लिलिथ इमिली के डर का इस्तेमाल करके उसे भी एक दिन मार डालेगी और अपने अगले शिकार की तलाश करेगी। एडवर्ड इमिली को बताता है कि लिलिथ को मारने के लिए उसे पहले किसी तरह लिलिथ को सुलाना पड़ेगा। इमिली असाइलम से चली जाती है।
कुछ देर बाद मार्गरेट फिर से हेलुसिनेट करने लगती है। मार्गरेट अपने आप को जलता हुआ देखती है। एडवर्ड को लिलिथ की आवाज़ सुनाई देता है। एडवर्ड अपना होश खो देता है और अपने आप पर अटैक कर देता है। डिटेक्टिव बैरन को एमिली के घर से लिलिथ का कॉल आता है। एमिली को बचाने डिटेक्टिव बैरन अपनी गन लेके एमिली के घर जाता है। रास्ते में लिलिथ डिटेक्टिव बैरन को हेलुसिनेट कर देता है। बैरन देखता है कि उस पर कुछ कुत्ते अटैक कर रहे हैं। खुद को बचाने बैरन गन से शूट करता है। बैरन खुद के ही सर पे शूट कर देता है। वही उसकी मौत हो जाती है। एमिली अपने सारे क्लोज फ्रेंड्स को खोकर काफी दुखी हो जाती है। एमिली कुछ भी करके लिलिथ को मारना चाहती है। एमिली लिलिथ के चाय में नींद की गोली मिलाकर उसे पीने देती है ताकि लिलिथ सो जाए। एमिली बाहर निकलकर अपने पूरे घर को आग लगा देती है ताकि लिलिथ की अंदर ही मौत हो जाए। लिलिथ को एमिली के प्लान के बारे में पता चल जाता है। लिलिथ बचकर बाहर निकल जाती है। ये देख एमिली और भी गुस्सा हो जाती है। पुलिस एमिली और लिलिथ को एक नए घर ले जाती है। एमिली लिलिथ को लेकर अपने कार से पुलिस की गाड़ी फॉलो करती है। रास्ते में एमिली अपना रूट बदल लेती है। हाई स्पीड में एमिली गाड़ी चलाती है जिससे लिलिथ थोड़ा हैरान हो जाती है। लिलिथ एमिली को कंट्रोल करने के लिए एमिली को हेलुसिनेट करती है। एमिली को अपना बचपन दिखाता है जहां एमिली की माँ हाई स्पीड में गाड़ी चला रही होती है। छोटी एमिली डर के मारे रो रही होती है। वो अपनी माँ को गाड़ी स्लो करने के लिए कहती है। एमिली को थोड़ा होश आने लगता है। एमिली समझ जाती है कि लिलिथ उसका डर उस पर इस्तेमाल कर रही है। एमिली खुद को कहती है कि ये सब सच नहीं है और वो किसी से नहीं डरती। लिलिथ एमिली को डराने में नाकाम हो जाती है। एमिली गेट तोड़कर लेक में अपनी गाड़ी डुबा देती है। जैसे ही गाड़ी धीरे धीरे डूबने लगता है, लिलिथ का असली शैतानी चेहरा दिखने लगता है। गाड़ी की डिक्की से लिलिथ की शैतानी आत्मा बाहर निकलने की कोशिश करता है। एमिली जैसे तैसे अपने गाड़ी से बाहर निकलकर ऊपर तैरने लगती है। लिलिथ की शैतानी आत्मा गाड़ी के अंदर से एमिली का पाँव पकड़ लेती है। एमिली खुद को बचा लेती है। लिलिथ उसे छोड़ देती है और गाड़ी के साथ डूब जाती है। एमिली लेक के किनारे पहुंच जाती है। वो कुछ देर वहीं बैठी रहती है। एमिली को फाइनली एहसास होता है कि लिलिथ उसे और कभी परेशान नहीं करेगी। वो काफ़ी खुश हो जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है। एक नई कहानी के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। स्टे सेफ।